तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं री मेडिकल ऑन अपील कैसे होता है, ठीक है। और इस मेडिकल के अंतर्गत क्या क्या चेकअप होते हैं, कहाँ पर जाना होता है और कब हमको पता चलेगा कैसे री मेडिकल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हम बता दें, जो री मेडिकल ऑन अपील होता है ये कैसे होता है, ठीक। तो जो बंदे अनफिट कर दिए जाते हैं या फिर जिनको लगता है कि हमको मेडिकल स्टैंडर्ड लो मिला है, वही बंदे अक्सर री मेडिकल के लिए अपील करते हैं, ठीक है। जिसके लिए 1000 का डीडी जमा करना पड़ता है और मेडिकल फॉर्मेट पे उनको बना के रेलवे के हेडक्वार्टर भेजना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वो तो सब पता ही होगा जिन्होंने री अपील किया होगा। अब यहाँ बात करते हैं री मेडिकल जो बंदे अपील करते हैं उनको जाना कहाँ रहता है और पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हमको लगभग 4 महीने बाद एक ईमेल आई थी, ठीक है। तो ईमेल को हमने रीड नहीं किया था, तो 2 दिन बाद कॉल भी आ गई थी। तो कॉल में बताया गया कि आपका री मेडिकल है जो कि आपने अपील किया था, तो आपको 30 तारीख को 30 अक्टूबर को रेलवे के हेड ऑफिस में आना है, ठीक है। तो अब ये भी एक पॉइंट यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको ईमेल आई तो इसमें ईमेल में एड्रेस नहीं दिया कि री मेडिकल के लिए कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो री मेडिकल के लिए वहीं पर सबसे पहले जाना है जहाँ पर हम लोग अगर अपील कर रहे होते हैं, तो उस समय हम जहाँ पर अपना लेटर और डीडी जिस स्थान पर भेजते हैं वहीं पर हमको जाना रहता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जिस जोन से आप डाले हैं अपना रेलवे का एग्ज़ाम, तो उसी जोन के हेडक्वार्टर में आपको जाना रहता है। जैसे हमने चेन्नई जोन से डाला था तो आरआरसी चेन्नई का हेडक्वार्टर जो है वहीं पर हम लोग गए थे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए फ़ोटो में जो है रेलवे का चेन्नई का जो है ये हेडक्वार्टर है, ठीक है। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का हेडक्वार्टर है चेन्नई का। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट्स खड़े हैं जिनका री मेडिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बुलाया जाएगा, सबसे पहले क्यों बुलाया जाता है वो भी अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर जब आप हेडक्वार्टर पहुँचेंगे तो ये देखिए जो मेडिकल मेमो होता है इसके लिए आपको बुलाया जाता है। यहाँ पर आपको मेडिकल मेमो दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो आरआरसी का अध्यक्ष होता है वो लगभग तुमको 4-5 घंटे बैठाएगा, इंतज़ार करवाएगा कि जितने बच्चे को बुलाया गया है वो सभी कैंडिडेट आ जाते हैं, तभी फिर ये मेमो दिया जाता है। इस मेमो को देने से पहले यहाँ पर आपसे 2 फ़ोटो मांगते हैं और वो साइन कुछ पेपर पे करवाएंगे और फिंगरप्रिंट भी लगवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला मेमो लेके आपको बता देंगे कि आप वहाँ पर बता देंगे किस हॉस्पिटल में आपको जाना है, ठीक। तो ज़्यादातर यही होता है कि उस जोन के जो चीफ हॉस्पिटल होता है, मुख्य हॉस्पिटल होता है, उसी में भेजा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस मेमो को लेकर तो पेरम्बूर में हम लोग इस हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद एक एमडी ऑफिस होता है जिसको हम लोग मेडिकल डायरेक्टर ऑफिस बोलते हैं। उस ऑफिस में जाके ये देखिए ऑफिस है, मेडिकल डायरेक्टर ऑफिस में जाके हम लोग यही मेडिकल का मेमो दिखाएं वहाँ पर कुछ ऑफिसर को, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि बंदे मेडिकल के लिए आए हैं। फिर वो लोग आपको कुछ लेटर देंगे बना के वहाँ पर। अब वो लेटर क्या होते हैं उसको भी हम आगे दिखाते हैं। तो इस ऑफिस में पहुँच के आपको इस तरीके के कुछ लेटर मिलेंगे, ठीक है। वो लेटर अब आपके मेडिकल से रिलेटेड हो गए। जैसे यहाँ पर यूरिन और शुगर जांच के लिए, ठीक है, हमको भेजा गया था, ठीक। तो इसी तरीके से कई लेटर होते हैं। जैसे यूरिन और शुगर के लिए एक स्लिप मिलेगी, ठीक है, जिसको यूरिन डिपार्टमेंट में जाकर आपको यूरिन और ब्लड सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर एक और स्लिप। तो यहाँ पर हम अगली स्लिप पर चलने से पहले ये भी बता दें कि कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि सर जिस क्षेत्र में हम अनफिट हुए हैं उसी का टेस्ट होगा या फिर सभी टेस्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो मेडिकल डायरेक्टर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि लगभग 75% टेस्ट होते हैं, ठीक। जैसे मेरा यहाँ पर विजन में प्रॉब्लम था तो उन्होंने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करवाया, फिर ईसीजी करवाया, ईसीजी के बाद एक्सरे करवाया था, एक्सरे के बाद फिर जाके विजन टेस्ट हुए थे, ठीक है। तो इसमें भी जैसे आपको पता है ब्लड और यूरिन के लिए खाली पेट जाना रहता है, ठीक। तो एक दिन तो हमको वही मेमो लेटर लेने में लग गया था। दूसरे दिन फिर मेडिकल हॉस्पिटल आए थे हम लोग। तो मेडिकल हॉस्पिटल में ईसीजी, एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट 3 टेस्ट ही हो पाए थे, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट डे हमको बुलाया गया विजन टेस्ट के लिए। तो विजन टेस्ट में बुलाया गया तो वहाँ पर कुछ बंदे थे जो ईसीजी में अनफिट थे, ठीक है। तो ईसीजी में जो अनफिट थे उनको विजन टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया था। उनको केवल ईसीजी टेस्ट करवा लो
और ब्लड प्रेशर टेस्ट करवा लो, और इको टेस्ट के लिए बुलाया गया था बस। ठीक है, और यूरिन टेस्ट, बस इतना ही टेस्ट उनको बोला गया था। उनको जो विज़न टेस्ट वो स्किप कर दिया गया था, लेकिन विज़न वालों को ज़्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं। ठीक है, फिर एक्सरे टेस्ट हो गया हमारा। एक्सरे के बाद फिर लास्ट में अगले दिन हम लोग जब गए तब फिर विज़न टेस्ट के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो विज़न टेस्ट में आप लोगों को पता ही, विज़न जिनका वीक होता है उनका क्या क्या टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग री अपील कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जैसे कि इस तरीके की आपको स्लिप मिलेगी कुछ। ठीक है, तो उसमें ये सारे टेस्ट तो होंगे ही, डिस्टेंस विज़न, नियर विज़न, बाइनोकुलर, कलर विज़न, और फंडस एग्ज़ाम, और कैटरैक्ट, एनी अदर टाइप की अगर कोई भी है बीमारी तो वो भी सारी यहाँ पर चेक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मेडिकल जिस क्षेत्र में अनफिट हैं उस क्षेत्र का मेडिकल यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जाता है कि कोई गलती होने की संभावना ना रहे। जैसे कि यहाँ पर मेरा विज़न में दिक्कत थी तो 4 डॉक्टर मिलके अलग अलग तरीके से वो लोग टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग अगर एक बार दे चुके हैं मेडिकल टेस्ट तो पता ही होगा कि क्या क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस होता है, दूर का विज़न, नियर का विज़न, ये सब चीज़ें चेक ही होती हैं। ठीक है, और तो ये कुछ यहाँ का जो हेड ऑफिस का मैप है, ये 3D प्रिंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इंटर किए थे, इस वाले ब्लॉक में सारा कुछ अपना हुआ था। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ये कुछ हमारे टेस्ट के सैंपल हैं जो मिले थे। यहाँ पर बाकायदा नाम के साथ QR कोड दिया गया था। ये यूरिन का कंटेनर था और ये ब्लड का कंटेनर था, इसमें हम लोग यूरिन और ब्लड सबमिट किए थे। फिर ECG का अपना ये टेस्ट हुआ था। ECG नॉर्मल आया था हमारा, ब्लड भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक्सरे भी नॉर्मल था। बट मेन क्या था, जब विज़न में पहुँचे तो विज़न वालों का बहुत तगड़े से वहाँ पर एग्ज़ामिन कर रहे थे। जैसे कि ये देखो, सबसे पहले हमारा ये ऑटो रिफ्लेक्टर मशीन पे चेकअप हुआ था। फिर कई सारी मशीनें थी, मशीन से भी चेक किया गया था। ये देखिए सब मशीनें वहाँ पर थी, अलग अलग डॉक्टर आके चेक कर रहे थे। तो डरने की कोई बात नहीं, वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर जो थे कोऑपरेट कर रहे थे कि हाँ तुम्हारा हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरी आँख में चोट लग गई थी, तो चोट की वजह से विज़न मेरा कम आ रहा था। एक आँख में 6/6 था और दूसरी आँख में मेरा 6/18 था। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने मेरे को C2 दे दिया था। लेकिन अब हम रीमेडिकल देकर आए हैं तो अब देखते हैं क्या मिलता है। सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो एक डॉक्टर जितनी भी हमारी सारी रिपोर्टें थी वो रिपोर्ट लेकर MD ऑफिस चला गया, और हमको भी बोला गया कि आप लोग सभी बंदे जितने लोग हो, 4 लोग 5 लोग, सभी MD ऑफिस में आके मिलो आके वहाँ। तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो हमारी रिपोर्ट वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। फिर 5 डॉक्टर की कमेटी बैठी थी, ठीक है, डिस्कस करने के लिए कि कौन सा इनको स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। तो वहाँ पर एक एक करके बंदों को अंदर बुलाया गया, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफाई जो मार्क्स होते हैं वो देखे जाएंगे बस। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने के बाद जो मेडिकल का चीफ डायरेक्टर होता है वो आप लोगों को बाहर कर देगा कि हाँ आप बाहर बैठिए, वेट करिए। फिर उसके बाद वो लोग डिस्कस करेंगे क्या स्टैंडर्ड देंगे, वो आपकी रिपोर्ट पे लिख देंगे, लेकिन बताते कोई नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने पूछा कि सर हमारा स्टैंडर्ड क्या है, बता दीजिए। तो उन लोगों ने बोला कि स्टैंडर्ड बेटा आप लोगों को नहीं पता चलेगा, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ईमेल पर आएगा या फिर वेबसाइट पर डाला जाएगा। आप लोगों का मेडिकल हो चुका है, आप लोग घर जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके का पूरा हमारा रेलवे का रीमेडिकल हुआ है। तो और भी अगर आपको कोई जानकारी की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। ठीक है, तो मैं यही आशा करता हूँ जिन बंदों का रीमेडिकल है, भगवान करे उन लोगों का मेडिकल दोबारा फिट हो जाए और रेलवे में जॉब मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।